मेन ग्रोह है वो प्राइवेट लोगों का है, उसके साथ पुलिस एहलकार जो है वो उन्होंने साथ मिलाए में। वो जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने पुलिस मोबाइल ले जाकर और साथ एक प्राइवेट गाड़ी ले जाकर कंप्लेनेंट को वहाँ से उठाया। फिर उठाने के बाद इन्होंने वो रकम वहाँ से इसके मोबाइल से अपने मोबाइल में तवान की सूरत में ली और फिर इसको कायद आज़म के मीनार के पास फेंक कर वो फरार हो गए। 4 के करीब इनके मेन एक्यूज़ हैं। पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो इसमें वारदातों में बंद हो चुके हैं। हारिस नामी शख्स ने जो है वो हशर के नाम से ये वहाँ पर बैठा हुआ था, उसे अप्रोच किया। टारगेट देने वाले और लोग थे, वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिए। ये तकरीबन 15-16 के करीब लोग बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची में शहरी को पुलिस एहलकारों ने पुलिस मोबाइल में अगवा करने के बाद उसके अकाउंट से करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल कर लिए, बल्कि ये करोड़ों रुपए की लूट मार हुई। ये वाकया कैसे रोनमा हुआ, किस तरह से शहरी को उठाया गया, किस तरह पुलिस को फिर मालूम हुआ, और ये पुलिस एहलकार हर थे कौन, क्या ये कुछ लोग थे या पूरा गिरोह था? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी AVCC CIA अनील हैदर मिन्हाज साहब। इन्हीं से जानते हैं वाक़े की क्या तफसीलात हैं। अच्छा अनील भाई बताइएगा, ये तो बड़ा एक ड्रामेटिक और बड़ा फिल्मी सा वाक़या हो गया। हमने हॉलीवुड की बॉलीवुड की फ़िल्मों में ही देखा था कि पुलिस मोबाइल जाती है और उसमें उठा के ले जाते हैं। तो क्या ये ग्रोह था, कितने लोग थे, किस तरीके से फिर शहरी ने जो है वो पुलिस से रजू किया और अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया? इसमें एक FIR दर्ज हुई मंगू पीर थाने में। वो कंप्लेंट AVCC में ट्रांसफ़र हुई क्योंकि अगवा बराए तावान का पर्चा था ये। तो जब हमारे पास ये आई तो हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उसके वाक़े की CCTV फुटेजेस ली। तो कंप्लेनेंट के अकॉर्डिंगली फिर हमने जब इस पे कार्रवाई करनी शुरू की तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आई वो ये आई कि ये जो मेन ग्रोह है वो प्राइवेट लोग इसमें भी शामिल हैं, प्राइवेट लोगों का है। उसके साथ पुलिस एहलकार जो है वो उन्होंने साथ मिलाए में। वो जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने पुलिस मोबाइल ले जाकर और साथ एक प्राइवेट गाड़ी ले जाकर इसको कंप्लेनेंट को वहाँ से उठाया। फिर उठाने के बाद इन्होंने वो रकम वहाँ से इसके मोबाइल से अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र तवान की सूरत में ली और फिर इसको कायद आज़म के मीनार के पास फेंक कर वो फ़रार हो गए। तो इस पे जो लोग मुलव्वस हैं उसमें तकरीबन जो मेन ग्रोह हैं जो इनका वो 4 के करीब इनके मेन एक्यूज़ हैं। उन पे वो पहले भी मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो इसमें वारदातों में बंद हो चुके हैं। एक बंदे पे डकैती के पर्चे हैं 2, एक बंदा जो है 489F में बंद हो चुका है, चेक फ्रॉड के केस हैं उसके ऊपर। और इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि ये किसी भी इस तरह की डिजिटल वॉलेट या डिजिटल जो है वो करेंसी रखने वाले लोगों को टारगेट करके इनका था कि हम ये रकम ट्रांसफ़र करने के बाद उस बंदे को छोड़ देंगे। ये जो शहरी था अरसलान नामी, जिसको इन्होंने टारगेट किया, उठाया, अगवा किया, लूटा, इसको इन्होंने टारगेट कैसे किया? यानी इससे रब्ता इन्होंने कैसे किया? क्या इनको मालूम था कि ये शख्स जो है अरसलान ये यही काम करता है और किसी डील के बहाने इसे बुलाया और फिर इसके अकाउंट से शिफ्ट कर दिया? इन्होंने इससे जो रब्ता है वो एक मुजम्मल नामी लड़का है, उसके थ्रू इन्होंने रब्ता किया है। ये उससे क्रिप्टो की करेंसी है USDT, वो ख़रीदना चाहते थे। वो ख़रीदने के लिए उस बंदे ने इसको अप्रोच की। अप्रोच करने के बाद इन्होंने इनको किसी जगह पर बुलाया, वो चाय के होटल पे बुलाया। और वहाँ पर वो जो बंदा ख़रीदने वाला था वो क्योंकि दोनों साइड पर इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो वो उसने इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस पार्टी को भी इंफॉर्मेशन दी थी, जिसकी रेड के दौरान में इन दोनों लोगों को इकट्ठा उठाने के बाद पुलिस ले गई थी। यानी इन्होंने एक दरमियान में शख्स डाला था जो कि अरसलान नामी शख्स जो लूटा गया वो उसको कह रहा था कि मैं तुमसे बाय करूँगा, बायर बन के, और इधर से जो है वो पुलिस पार्टी से मिला हुआ था। तो ये पूरा एक ग्रुप था, यानी ये तो एक बड़ा ग्रोह हो गया मुनज़्ज़म। ये हारिस नामी शख्स था और हारिस नामी शख्स ने जो है वो ये हशर के नाम से ये वहाँ पर बैठा हुआ था और उसे अप्रोच किया। और इसके पीछे जो है वो इसको टारगेट देने वाले और लोग थे, वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिए। ये तकरीबन 15-16 के करीब लोग बनते हैं, जिनमें से तकरीबन 8 जो मेन बंदे हैं, मेन एक्यूज़ हैं, उनमें से 8 जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। जो मेन थे उन्होंने ये प्लान किया हुआ था और वो टारगेट दिया हुआ था इसको, हारिस को। ओके, और क्या आप समझते हैं कि और भी लोग इस तरह शिकार हुए होंगे इनके? अभी तो एक लड़का सामने आया जिसने FIR दर्ज की। देखें अभी मज़ीद हम इसके ऊपर क्योंकि इस केस की भी ट्रांजैक्शन है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कोई मज़ीद चीज़ें इसमें सामने आएंगी तो हम तफ्तीश का हिस्सा भी बनाएंगे और उन लोगों से हम फिर जो है वो कांटेक्ट भी करेंगे अगर कुछ ऐसा हमारी तफ्तीश में कुछ नज़र आता है तो। अच्छा, ये अमाउंट तकरीबन आई थिंक करोड़ों में बनती है, तो क्या वो शहरी जो अरसलान नामी है जिसकी ये कंप्लेन थी उसको वापस मिल पाएगी? कितने % चांसेस हैं कि मिलेगी?
डेफिनेटली इसके जितने भी जो प्रोसीड्स इनके जो है इनकी रकम जो गई है वो इनकी वापस जो है वो जितने भी फंड्स इनके ट्रांसफ़र होंगे जितने रिकवर होंगे वो उन्हीं को मिलेंगे, क्योंकि ये इनका अपना है क्रिप्टो करेंसी का एक ट्रांसफ़र का भी अपना तरीकाकार है और उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट का भी अपना तरीकाकार है। हम अपने पार्ट पर क्योंकि इनको ऑन रिकॉर्ड लेके उनको जो मनी एक्सचेंजेस हैं उनको हम कन्वे कर देंगे कि और वो एक डिस्प्यूट सेटलमेंट करती हैं, उसके दौरान फिर वो जिस बंदे के फंड्स फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफ़र हुए होते हैं उसको वो वापस कर देते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अनिल भाई, थैंक यू वेरी मच। अनिल हैदर हमारे साथ मौजूद थे, एसएसपी एवीसीसी सीआईए, जो कि तफसील के साथ बता रहे थे कि कराची में एक नौजवान को किस तरीके से एक मुनज़्ज़म गिरोह ने, ये गिरोह जो कि 14 से 15 लोगों पर मुश्तमिल है, उन्होंने एक नौजवान को जो कि क्रिप्टो करेंसी का काम करता था उसको बुलाया, दरमियान में एक बायर डाला जो कि ये कह रहा था कि मैं तुमसे खरीदारी करूँगा, और उसे इसी तरह बहाने से बुलाकर उसके डिजिटल वैलेट से, यानी जो डिजिटल वैलेट है जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उसके ज़रिए अपने मुख्तलिफ अकाउंट्स में इतनी बड़ी रकम को ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये जो लोग 14-15 लोगों पर मुश्तमिल ग्रुप था, इसके जो मेन एक्यूज़ड हैं, जो मैक्सिमम लोग हैं 7-8 के करीब, उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कि आखिर क्या एक ही अरसलान नामी शख्स इनका मुतासर था या और भी लोग हो सकते हैं।